बदलेंगे, भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर आए हैं, ये छलियां हैं, उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन, जिसका नाम सुयोधन था, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना। दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया था और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए थे। वो नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब होगा क्या। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया, उनसे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है, फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे, एक संजय जो युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुना रहे थे और दूसरे विदुर जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलवाया और कहा कि ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन ये पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम ये है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वो राजा बनेगा ही बनेगा। और इस महाभारत के भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र घबरा गए, क्योंकि बहुत कौरव मारे जा चुके थे। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलवाया और पूछा कि ये क्या हो रहा है? परिणाम तो आ ही जाएगा, लेकिन ये हो क्या रहा है? तब ज्योतिषी ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल रहा है, कोई है वहां जो समय और ग्रह नक्षत्रों से परे है, कोई तो है वहां। तो विदुर ने कहा, श्री कृष्ण हैं वहां, प्रभु हैं वहां। जहां कृष्ण होते हैं वहां सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती हैं। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखें। जब आपके जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी ही बड़ी हो, सामने वाले योद्धा कितने ही मजबूत हों, वो धराशायी होंगे ही होंगे। वो दुर्योधन, जिसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था, तो कुंडली बदलने में क्षण भर नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए, भाग्य को पलटते देर नहीं लगेगी। इंसान की कर्म से उसका भाग्य तय होता है। यदि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले जैसे कर्म होते हैं वैसा हमारे आज का भाग्य या प्रारब्ध बनता है। कर्म का घटित होना और कर्म के हिसाब से कर्मफल का आना, यह प्रकृति का अटल नियम है। उसमें अन्य कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन मित्रों, भक्ति में वह ताकत है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बटी है। एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं होता है।
क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं। बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिल सकता है और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकता है। विचारों से भाग्य को एक दिशा जरूर मिल। अगर आपके भाग्य में व्यापारी बनना लिखा ही नहीं, इसका मतलब कदापि नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आपके स्वभाव में सौदेबाजी नहीं लिखी है। आप व्यवहार आदि तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए जो स्वभाव और भाव चाहिए वो आप में नहीं है। सिर्फ विचार मात्र से आप अपने सामने रखा भोजन भी नहीं चख सकते। जो विचार प्राकृतिक रूप से उठ रहे हों वो आपके भाग्य और कर्म को बल देंगे, उन्हें दिशा भी प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरों के दिखावे में कोई भी प्रयत्न व्यर्थ और नुकसानदायक ही होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो लगभग असंभव सा लग रहा है, आपको लोग हतोत्साहित करते हैं कि आप वह नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मन बना लेते हैं कि आपको वह करना ही करना है और आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि आपको वह करना है। लेकिन आपके मन में शंका के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप वह कार्य कर लेंगे, लेकिन शंका के कारण आप बस सोचते ही रह जाते हैं। क्या आपके सकारात्मक विचारों से आपका भाग्य बदल जाएगा? आप 100% भी सकारात्मक सोचते रहेंगे तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विचारों से भाग्य नहीं बदलता। जब तक आप विचारों को प्रयास में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक आपके विचार केवल विचार ही रहेंगे। और भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ साथ प्रयास की भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों बैठे तुम निठठले, नहीं है कोई काम धाम, कर्म की महिमा को समझो। कर्म सुख की खान, मूढ़ बैठा चौखट प्रभु के, मांगे है दिन रात, कर्मयोगी बन कोई, करता है पुरुषार्थ। कहा कृष्ण ने अर्जुन से, ध्येय तुम्हारा है करना कर्म, फल की इच्छा त्याग, अर्पित कर सब कर्म प्रभु को। रख हृदय में आस, फलित होंगे कर्म तुम्हारे। रख खुद पे विश्वास, आस कह रही श्वास से। धीरज रखना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, पर आपके अच्छे हैं तो आप वो भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए, वे रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं, इसलिए उनसे कहना कि वो भगवान से पूछे कि आपके संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु वो सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं, इस कारण उनके 7 जन्मों तक संतान नहीं लिखी हुई है। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वो भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी मेरे संतान नहीं है। तो संत बोले, तू एक रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उसे 2 रोटी दे देती है। उससे प्रसन्न होकर संत ये कहकर चला जाता है कि जाओ तुम्हारे 2 संतान होगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वां संतानें हो जाती है। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो व्यापारी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी ये बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा है मेरे संतान नहीं होगी, पर ये देखो गोस्वामी जी मेरे 2 जुड़वा संतानें हुई हैं। गोस्वामी जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चितिंत मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा पटक दिया। आपने तो कहा कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई?
तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूं। पर अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारे संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादा से बंधा हूं। मैं पूर्ण संतों के वचनों को काट नहीं सकता, मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भी उसे कह देते कि जा तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वो सब कुछ देना पड़ता है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह से किसी गुरु का आशीर्वाद आप हो या माता पिता की दुआएं आपने कमाई हो, तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपके किस्मत में नहीं। कर्म ही सत्य है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन भी है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है।